नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जी हाँ, त्योहारी सीजन में हर कोई व्यापारी व्यापार बढ़ाने की उम्मीद करता है, लेकिन रेवाड़ी शहर के बाजारों में अतिक्रमण के चलते हालात बदतर हो चले हैं। व्यापारियों में निराशा छाई हुई है। व्यापारियों की माने तो अतिक्रमण के चलते उनका व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं प्रशासन ने बाजारों में चौपाया वाहन रोकने के लिए भाड़ावास गेट व गोकल गेट पर बलिया व बैरिकेड जरूर लगाई हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं की गई और इसी के चलते आज भी बाजारों में दोपहिया वाहन देखे जा सकते हैं, जिसके चलते जाम के हालात बने रहते हैं। और त्योहारी सीजन तो छोड़िए, आम दिनों में भी नगर परिषद अधिकारियों की ओर से शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन शहर के सर्कुलर रोड से लेकर मुख्य बाजारों में अतिक्रमण के चलते हालात बदतर होते जा रहे हैं। जी हां, ऐसे में ज़रूरी है कि प्रशासन तत्काल कोई कदम उठाए ताकि यात्रियों के साथ साथ शहरवासियों को भी अतिक्रमण से निजात मिल सके। अब आगे आपको दिखाते हैं कि मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने क्या कहा। प्रधान जी, हम बाजार की बात करें तो बाजार की किस तरह से देखते हैं आप अतिक्रमण को लेकर, या 4 व्हीलर जो बंदी लगा दी, इसको किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं आपको दशहरे की बधाई देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से 2-4 बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो फेस्टिवल सीज़न चालू हो चुका है, लोगों के मन में जज्बात होता है, दुकानदारों के मन में जज्बात होता है कि हमारी दुकान पे ग्राहक आएगा और हमारी और दिनों की अपेक्षा त्यौहार की सेल अच्छी निकलेगी। लेकिन बाज़ार में इतना भीड़ भाड़, बाज़ार में दुकानदारों ने इतना अतिक्रमण किया हुआ है, रेडी वाले और पैदल चलने वाले भी पैदल नहीं चल सकते, तो बाज़ार में व्यापारी के पास ग्राहक कैसे आएगा? वो सोचता है कि भाई भीड़ भाड़ वाले एरिया से निकलो और कहीं क्लास मार्केट से लिया हो, कहीं से महंगा लिया हो, लेकिन वो बाज़ार में आना नहीं चाहते। आज हमारे जैसे बड़े बड़े दुकानदार सब खाली बैठे हैं, हम लोगों के खर्चे भी पूरे नहीं होते। तो मैं तो प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि शहर का मेन बाज़ार है, ऐतिहासिक गोकल बाज़ार है ये बाबा शिव जी का यहाँ पे घंटेश्वर महादेव का मंदिर है, इसकी बहुत विश्व विख्यात मंदिर है ये, इसको साख को बचाइए और इस बाज़ार को प्रॉपर ढंग से अतिक्रमण हटवा के और बीच में छोटे डिवाइडर बनवा के दोनों तरफ लाइटें लगवा के इसको सुंदर बनाएं, जिससे लोग आए यहाँ पे। एक जैसे अभी इन्होंने गोकल गेट पे एक बल्ली लगा दी है, लेकिन गाड़ियाँ आ रही है, एक आदमी उतरता है, वो बल्ली को ऊपर करता है और गाड़ी निकल जाती है। प्रशासन पुलिस कोई नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए। कम से कम इस त्यौहार के समय लोग अपने घरों से निकलें और परचेजिंग करें तो अच्छे से परचेजिंग कर लें, किसी की जेब ना कटे, किसी की चेन ना कटे। बहुत सी बहनों की जेब कट जाती है, चेन खींच के ले जाते हैं, पर्स कट जाते हैं। तो अगर थोड़ी सी प्रशासन सख्ती बरतेगा तो सभी बाहर के जो लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं शहर के अंदर, वो आराम से अपनी परचेजिंग करके चले जाएंगे और शहर एक त्यौहार को बनाएंगे। दिवाली भी आने वाली है आगे से आगे, और बाज़ारों में थोड़ा सा काम भी हो जाएगा दुकानदारों के पास। धन्यवाद। प्रधान जी, ये अपना गोकल बाजार जो बता रहे हैं, इसका जो मेन रास्ता है कितने फुट का है, चौड़ा कितना फुट है? ये लगभग अब ये देखो, जैसे आप अब सुमंगल गारमेंट्स में बैठे हो तो यहाँ पे चौड़ाई कम से कम 20-25 फुट है। थोड़ा सा आगे जाओगे तो और चौड़ा हो जाएगा। अब जैसे गुरुद्वारे की तरफ जाओगे तो और थोड़ा सकड़ा हो जाएगा। लेकिन हर दुकानदार ने आज की तारीख में अतिक्रमण किया हुआ है। किसी ने 2 डमी, किसी ने 8 डमी, जिसकी जेब में ज़्यादा पैसे हैं, जिसके प्रशासन को ज़्यादा मानता है या प्रशासन में ज़्यादा पहचान वाले हैं, उन्होंने 8-8 डमियाँ निकाल रखी है बाहर, 9-9 डमियाँ भी निकाल रखी हैं। ठीक है ना, हम लोग बाज़ार में जाते हैं, बहुत बार हाथ जोड़ के आते हैं दुकानदारों से, कहते हैं कि भाई अंदर कर ले। अगर कोई दुकानदार खुद समझता नहीं है, वो कहता है जी फलाने के अंदर रखवा दो। मैं कहता हूँ कि पहले तुम सुधर जाओ, दूसरे को सुधारने की कोशिश मत करो। दूसरा अपने आप सुधर जाएगा आपको देख के, पर आप नहीं सुधरोगे तो दूसरा भी नहीं सुधरेगा। तो मैं तो प्रशासन से गुजारिश यही है, नगर परिषद से गुजारिश है कि कम से कम आए
और व्यवहार को बाजार को व्यवस्थित कितनी करें। बार आप ये अतिक्रमण को लेकर शिकायत कर चुके हैं और कहाँ कहाँ कर देखो, चुके हैं? हमने बहुत बार शिकायत की है अतिक्रमण के लिए। हम डीसी ऑफिस में 3-4 बार डीसी साहब को दिया है। उन्होंने कहा तुम्हारा जो मसला है कमेटी के साथ बैठ के है, नगर परिषद के साथ बैठ के तुम्हारी मीटिंग कराएंगे, बात करेंगे, लेकिन कोई हल नहीं। डीसी साहब को जब भी मिलते हैं वो कहते हैं करेंगे, बिजी है। हमने सीएम विंडो पे भी डाली है बाजार की व्यवस्था के लिए, कोई वो नहीं है। हम नगर परिषद में कई बार दिया है, ईओ साहब को दिया है, मैडम चेयरपर्सन को दिया है लिखित में, लेकिन कोई वो नहीं। बाजार में नाले का काम भी अधूरा रह गया है अभी, है ना। तो पीछे इतना मंदा रहा, अगर नगर परिषद चाहती तो नालों को काम कंप्लीट करा सकती थी, लेकिन अब काम चालू हो गया, त्यौहार व्यवहार खुल गए हैं, अब रेलवे रोड पे उन्होंने काम चालू करवाया। नगर परिषद के काम है अतिक्रमण हटवाना, फिर भी मतलब आपने कई बार शिकायत चेयरपर्सन ईओ सबको दे चुके हैं, उसके बावजूद भी समाधान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? समाधान नहीं होता है साहब। एक ये तो देखो नगर परिषद ही जवाब दे सकते हैं, इसके विषय में भी समाधान क्यों नहीं होता है? कि लोगों ने उसको डायरेक्ट वोट दे के एक अच्छा विश्वास। देखो लोग तो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं कि भाई हम किसी भी नुमाइंदे को चुनते हैं तो चुन के आए, अच्छा काम करेंगे। हमने मोदी सरकार को लाए तो हमने यही सोचा था कि मोदी सरकार काम करेगी, अच्छा देश हित में काम करेगी। ऐसे हर जो भी आदमी वोट देता है वो अच्छा ही चुन के लेके आता है। हमने भी खूब अच्छे ही पर्सन को चुना है और वो उन्होंने काम भी किया, ऐसा नहीं है। लेकिन बाजार की व्यवस्था को ठीक नहीं करवा पा रहे, ये समझ में हमारे नहीं आता। हमारे को हर बार आश्वासन भी दिया जाता है कि जल्दी आपका काम होगा बाजार का, लेकिन काम हो नहीं पा रहा है। अब क्या करें, व्यापारी बहुत परेशान भी हैं, क्योंकि कुछ तो मंदा और कुछ त्यौहार की वजह से भी काम मंदा है। अतिक्रमण की वजह से कितना असर पड़ रहा है दुकानदारी में? देखो सारा असर पड़ता है अतिक्रमण से। लोग बाइक पे भी नहीं आ पाते सही ढंग से, लोग बाइक पे भी नहीं आ पाते। अब देखो घर से निकलता आदमी पैदल निकलता नहीं आजकल, बाइक से लेके आता है। बाइक भी देखता है भाई यहाँ भीड़ हो रही है बहुत, वो बेचारा बाइक खड़ी नहीं कर पाता है, वो इधर उधर ढूंढता है कहाँ खड़ी करूँ कहाँ नहीं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था ही नहीं है, बाइक भी खड़ी करने के लिए कोई पार्किंग नहीं है। कार की तो बात अलग है। अब एक दूसरे दुकानदारों के आगे लगाते हैं तो दुकानदार मना करते हैं, भाई हमारे दुकान के आगे मत लगाइए। थोड़ी सी देखो नगर परिषद को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। हर बाजार को थोड़ी थोड़ी ऐसी जगह देनी पड़ेगी जहां वो अपनी बाइक को पार्क कर सके ग्राहक, नहीं तो धीरे धीरे ये एक विरासत है शहर रेवाड़ी का। गोकल बाजार घंटेश्वर महादेव का मंदिर है, ख़त्म होता चला। प्रधान जी, अब आप पंजाबी मार्केट के प्रधान हो, तो मार्केट में किस तरह से सुविधा है और मतलब जो अतिक्रमण को लेकर के आ गए हैं? मैं प्रधान पंजाबी मार्केट कम्प्लेक्स ट्रेडर्स एसोसिएशन सरदार बलबीर सिंह मल्होत्रा। अतिक्रमण के बारे में मैं पूनम जी को कई बारी आपके माध्यम से भी कहा है कि हमारी मार्केट में अतिक्रमण काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट क्या पूरी रेवाड़ी में बुरा हाल है। इस समय आप जाकर देखो, गोकल गेट, रेलवे रोड, मोती चौक, सब जगह अतिक्रमण का बहुत बुरा हाल है। लोगों ने 2 फुट क्या 10-10 फुट तक दुकानें आगे बढ़ा रखी हैं। इससे अब हमारा दिवाली का त्यौहार भी आ रहा है, तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि अतिक्रमण हटाया जाए और लोग ग्राहक मार्केट में ज़्यादा आएँ और काम भी अच्छा चलेगा। अतिक्रमण से काम उल्टा कम होता है, ज़्यादा नहीं। एक आपने कई बार शिकायत दे चुके हैं, उसके बावजूद भी समाधान नहीं हो रहा, क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा? कोई समाधान नहीं, बिल्कुल। मैं बलजीत जी उनको व्हाट्सअप कई बार लिख कर चुका हूँ और उप चेयरमैन चुग साहब उनको भी मैं कई बार कर चुका हूँ कि हमारी मार्केट में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, तो हमारी सुनवाई करें। किसी को भेजें नगर पालिका के बंदे को, तो आज तक मतलब जीरो है, कोई सुनवाई नहीं है मार्केट हमारी प्रशासन के पास। एक अति प्रशासन हो गया या नगर मतलब ये बैरिकेड लगाकर अतिक्रमण मुक्त कराएं कि 4 चौपहिया वाहन मार्केट में ना आए, उसके बावजूद भी आ रही है। ये किस तरह से देखते हैं? ये प्रशासन, हमारे पुलिस वाले भी हैं, उनके पास भी गया था मैं चौकी पे। एसआई जी जो नया आया है कि 2 लेडीज़ पुलिस 2 जेंट्स पुलिस हमारी मार्केट में दी जाए। हमारी मार्केट लेडीज़ मार्केट है, पंजाबी मार्केट, तो इसमें रोज़ पर्स वगैरह कटते हैं, शिकायत आती है। तो मैं 3-4 दिन पहले पुलिस अधीक्षक हमारे चौकी इंचार्ज जी उनसे कह के हमारे को ये सिक्योरिटी दी जाए सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक।
फोर व्हीलर की बात करें, मार्केट में फोर व्हीलर घुस जाते हैं, एंट्री कर लेते हैं प्रवेश, तो उस पर ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि इस तरह से क्या? हाँ जी, उसके बारे में ही मैंने चौकी इंचार्ज से कहा था कि पीछे केवल बाजार में रहते वाला बैठा है, उसके वहाँ पर एक बैरिकेडेड पिछले साल का पड़ा हुआ है। जो शीश राम जी हमारे इंचार्ज थे, वो उनसे मैं निवेदन करता हूँ चौकी इंचार्ज से कि बैरिकेडेड वो अभी से लगाना शुरू कर दें, ताकि चौपहिया वाहन केवल बाजार में ना आए। और गोकल गेट पे आपने जो डंडा लगा रखा है वो ठीक है, मगर एक पीछे से जो वाहन आ रहे हैं मोती चौक घंटेश्वर मंदिर से, वो सारा केवल बाजार में आ रहा है और इसके अंदर हमारे बाजार को कारोबार में फ़र्क पड़ रहा है। ग्राहक आगे तक नहीं घुसता चौपहिया वाहन से। मैं ये भी नगर पालिका से कहूँगा कि मोती चौक के आसपास या जीवली बाज़ार के आसपास बैरिकेड लगाया जाए। इसके अलावा आपके मार्केट में क्या क्या समस्या है? हमारी मार्केट में समस्या तो लगभग ठीक कर रखा है। सीवर का भी अच्छा है सिस्टम, ऐसी बात नहीं। जब भी फ़ोन करता हूँ, सतीश जी हैं वहाँ पर तुरंत आ जाते हैं। नाली की सफाई व्यवस्था भी अच्छी है। ब्रेकर भी हमने एसोसिएशन के पैसे से लगवाए हैं, नगर पालिका कोई सहयोग नहीं है। लाइट भी लगभग ठीक है, 2-4 लाइट है ख़राब, वो मैंने दिलीप माटा से कही है, वो कहते हैं हम अति शीघ्र ही आपकी सुनवाई करेंगे। हाँ जी, तो लगभग ठीक कर रखा है। सीवर का भी अच्छा है सिस्टम, ऐसी बात नहीं। जब भी फ़ोन करता हूँ, सतीश जी हैं वहाँ पर तुरंत आ जाते हैं। नाली की सफाई व्यवस्था भी अच्छी है। ब्रेकर भी हमने एसोसिएशन के पैसे से लगवाए हैं, नगर पालिका कोई सहयोग नहीं है। लाइट भी लगभग ठीक है, 2-4 लाइट है ख़राब, वो मैंने दिलीप माटा से कही है, वो कहते हैं हम अति शीघ्र ही आपकी सुनवाई करेंगे। हाँ जी, त्योहार का सीजन है, मतलब पंजाबी मार्केट एक व्यस्त मार्ग है, उसमें कैमरे की मतलब निगरानी के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या नहीं है? हमारी पंजाबी मार्केट को दिल्ली का कनाट प्लेस मार्केट बोला जाता है और बहुत ही भीड़ रहती है। हर रोज़ परस करते हैं। तो मैंने पूनम यादव जी से उनका मैंने वेलकम भी किया मार्केट में। तभी से लेकर मैंने कम से कम 5 बार शिकायत कर चुका हूँ कैमरे के बारे में। सीसीटीवी कैमरा हमारी मार्केट में लगाए जाए, कम से कम 8-10 कैमरे हों, जिससे हमारी कवरिंग हो सके और चोरी की वारदात, इससे बहुत असर पड़ेगा और चोरी की वारदात बहुत ही कम होगी। मैं फिर पूनम यादव जी से हाथ जोड़कर बेनती करता हूं कि हमारी सुनवाई जल्द से जल्द करें और आपसे नहीं होता तो राव इंद्रजीत तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं। राव साहब इंद्रजीत सिंह जी हमारे मंत्री हैं, उन्होंने मार्केट में 6 कैमरे लगाए थे जो 2-4 महीने चले हैं, उसके बाद वो ख़राब हैं। तो मैं मंत्री जी से भी शिकायत की थी, तो इसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वो सारे कैमरे बंद के बंद पड़े हैं और इसका सेटअप बॉक्स पुलिस चौकी में है, तो वहाँ भी मैं गया था तो पूरा सेटअप बॉक्स ही ख़राब पड़ा है। तो मैं पूनम जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, हमारी मार्केट में या तो नए कैमरे लगाए जाएं और जो ख़राब है उनको ठीक कराया जाए। इसमें काफ़ी मार्केट को सुधार मिलेगा, जेब कतरों से बचाव होगा। धन्यवाद। आपने कहा राव इंद्रजीत ने 6 कैमरे लगाए थे, कब लगाए थे, कब से वो खराब पड़े हैं? राव इंद्रजीत ने कैमरा लगभग अभी है 2022 लगभग 18 को कैमरे लगे थे और 6 साल हो गए इस बात को। तो इंद्रजीत से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने तुरंत मार्केट में कैमरे लगाए थे, ये नहीं लगाए हैं। उसके बाद मैंने शिकायत भी करी मंत्री जी, ये इसको ख़राब हुए 2 साल हो गए, 2 साल से ख़राब पड़े हैं। मैं 2 साल से शिकायत कर रहा हूँ। तो मैं हाथ जोड़कर मंत्री जी से भी बेनती करता हूँ कि तुरंत से तुरंत हमारी मार्केट की सुनवाई हो, उन कैमरों को ठीक कराया जाए। धन्यवाद, मेहरबानी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भारत कालरा है, पंजाबी मार्केट में जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। सर, मार्केट में अतिक्रमण को लेकर क्या कहेंगे? अतिक्रमण ऐसा है कि देखा देखी लोग एक दूसरे को देख के करते हैं। उस दुकानदार ने कर रखा है तो उसका उससे आगे वाला दुकानदार उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है, यहाँ देखो, तो उसको देख के फिर तीसरा और आगे बढ़ जाता है।
और अगर एक अंदर बैठा रहेगा तो दूसरा भी अंदर बैठा रहेगा चुपचाप। हमारी मार्केट इतनी अच्छी है मतलब, लेकिन एक दूसरे को देख के उनको अपने आप ही वो आता है आगे आने का सारा। अतिक्रमण से दुकानदारी पे क्या असर पड़ते हैं? दुकानदारी पे असर ये पड़ता है कि जो मार्केटें, जो अंदर छोटी गली में मार्केटें होती हैं, उन तक ग्राहक नहीं पहुंच पाता। जो ग्राहक होता है वो मेन रोड पे ही होता है। ग्राहक खुद परेशान होता है, ना अपनी बाइक खड़ी कर पाता है, ना स्कूटर खड़ा कर पाता है। पर्स कट जाते हैं लेडीज़ के, और फिर कुछ लेडीज़ जो आती हैं, कस्टमर भी आते हैं, वो भी लापरवाह होते हैं, अपने पर्स का ध्यान नहीं रख पाते वो, उसके लिए ब्लेम मार्केट पे आता है। तो इससे बड़ी अतिक्रमण ना हो तो ये समस्या ही ना हो सारी। त्योहार का सीजन, दिवाली का सीजन आ गया, सबसे बड़ा त्यौहार है, मतलब दुकानदारी पे किस ना क्या असर पड़ रहा है? दुकानदारी पे असर है, एक तो कोरोना की वजह से मार्केट के अंदर में अभी वो चहल पहल नहीं है जो होनी चाहिए दिवाली के ऊपर में। सारी दुकानदार पहले से ही मुरझाया हुआ बैठा है उसके अंदर में। अगर तो दुकानदार ये कोशिश करता है कि मेरा जितना दिखेगा उतना ही बिक जाएगा, तो इस वजह से वो आगे से आगे निकल के आता है। कुछ दुकानदार की भी समस्या होती है, लेकिन दुकानदार को अपने उसमें अंदर उसमें रहना चाहिए, अपनी हद में रहना चाहिए बस। इसको अतिक्रमण को लेकर किस किस को शिकायत दे चुका है? नहीं, शिकायत तो प्रशासन खुद कई बार आ चुका है इसके अंदर में। प्रशासन ने खुद से ज्ञान लिया है अपना, प्रशासन खुद आया कई बारी, लेकिन जब तक प्रशासन की गाड़ी आती है, प्रशासन आता है, जब तक वो हट जाता है, उसके बाद में घंटे 2 घंटे बाद वो फिर से दोबारा से लग जाता है। तो क्या लगता है, मतलब इसमें प्रशासन भी कहीं अच्छा डिसीजन नहीं ले रहा, क्या लगता है आपको? प्रशासन, वही बात है, शहर के लोग हैं, शहर के हुए, प्रशासन भी ज़्यादा अपना हस्तक्षेप, जब उसको पीछे से ऑर्डर आते हैं तो उस तरीके से चल पड़ता है आगे। जब पीछे से कोई ढीलापन आ जाता है तो प्रशासन भी रह जाता है। फिर क्या मांग करते हैं ये? मांग यही करते हैं कि ये अपना, एक तो दुकानदारों को खुद अपने उस पर रखना चाहिए, और प्रशासन को अपना थोड़ा सा वो कंट्रोल रखना ही चाहिए इस चीज़ पे। यूनियन की तरफ से अभी मार्केट में क्या क्या काम कराया जा चुका है? हमारी मार्केट के अंदर में जो आगे छोटी गली है, शिकंजी वाली से लेके साईं मंदिर तक की जो गली है, उसके अंदर तारों का इतना भयंकर जाल फैला हुआ था जिससे कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। उसके लिए दुकानदारों ने हमसे जब कहा तो हमने अपना इससे बिजली विभाग से मिलके, जेई साहब से मिलके, हमने उनको अपने प्रस्ताव रखा उनके आगे। उन्होंने इस पर फ़ौरन अमल करा और तारों को ऐसा जाल पूरा का पूरा सारा हटा दिया है। जो कैमरे हैं, मतलब मार्केट ये कि बिजी, मतलब व्यस्त गली है, पंजाबी मार्केट सबसे बड़ी है, मतलब पर्स चोरी होने का मामला आता है हर तरह की, तो मतलब कैमरे की व्यवस्था किस तरह से है? कैमरे की व्यवस्था दुकानदारों के जो अपने लगे हुए कैमरे हैं वहीं तक सीमित है। जो प्रशासन की तरफ से लगाए गए थे वो कैमरे डेड पड़े, अभी तक चालू नहीं हुए। 6-7 साल पहले जो लगे थे वो लगे तो थे, लेकिन उसकी मेंटेनेंस नहीं की गई सारी की सारी। इसको लेकर कहाँ शिकायत? इसके लिए हमने नगर परिषद की अपने चेयरमैन पूनम यादव से भी मिले थे, हम ईओ साहब से मिले थे। जब वो नई निर्वाचित हुई थी तो हमारी मार्केट में आई थी, हमने उनका स्वागत करा था, हमने अपना प्रस्ताव, अपना वो ज्ञापन उनको दिया था, लेकिन उस पर अभी कोई कैमरे पे कोई कार्रवाई हुई नहीं इसके अंदर में सर।